अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए लास्ट 30 डेज मेरे शॉपिफाई का मैं रियल मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट 30 डेज पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में कितना सेल्स हुआ है। ऑलमोस्ट 50,199 सेल्स हुआ है। ठीक है, क्या बताया मैंने, लास्ट 30 डेज पे ऑलमोस्ट 50,000 के सेल्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे ये चीज को देख लीजिए, हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 3,295 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 3,300 रुपीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। समझ में आया क्या मैंने दिखाया आपको? लास्ट 30 डेज पे हमने 50,000 सेल्स किए हैं, ये मैंने आपको दिखाया। सेकंड मैंने आपको दिखाया एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है हमारा 3,300 रुपीज। और यहाँ पे और एक चीज इसको आप देखिए, रिटर्निंग कस्टमर रेट जो है वो 7.14%। इसका मतलब क्या है कि लोग हमारे साइट्स में आके ऑर्डर किए हैं और फिर से बाद में आके फिर से दोबारा ऑर्डर किए हैं। फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हम ई कॉमर्स ऐड के बारे में बात करेंगे जो हम फेसबुक में रन करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स साइट्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ई कॉमर्स साइट्स में बहुत सारा सेल हो। इसके लिए हम में से मोस्ट ऑफ द लोग जो है, हम सबसे पहले मेटा आर्ट्स यानी फेसबुक आर्ट्स हम रन करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द जो फेसबुक एडवर्टाइजर जो है मेटा आर्ट्स में शुरू में वो प्रॉफिटेबल नहीं करा पाते हैं। जब एड टेस्ट करते हैं उस टाइम पे उनका एड्स जो है, एड स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पाता है। सो आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ, कि कैसे हम एड टेस्ट करते वक्त आरओआई कैसे हम पॉजिटिवली मेंटेन करते हैं, प्लस हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है एड में जो हम स्पेंड करते हैं उसको कैसे पॉजिटिवली हम ग्रो करते हैं। प्लस इसमें से मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके हेल्प से आप भी अगर खुद एज ए बिजनेस ओनर अपने ई कॉमर्स के लिए आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, एज ए डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर आप आपके क्लाइंट के लिए कैसे शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आप प्रॉफिटेबल करा पाएंगे, उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा विथ स्ट्रेटेजी डिस्कशंस। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक बने रहिए। तो मैं सबसे पहले आपको, मैं यहाँ पे मेरे शॉपिफाई पे जो हमने ई कॉमर्स बनाए हैं, पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट हमने बनाए हैं शॉपिफाई में। ठीक है, शॉपिफाई में बनाए हैं और अभी हमने सिर्फ कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड किए हैं। और अभी हमने जो ऐड टेस्ट किए हैं वो एक ही कैटेगरी का ऐड हमने टेस्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी एनवलप लिखा हुआ है। इस मनी एनवलप के कैटेगरी का ऐड हमने टेस्ट किए हैं और ये प्रॉफिटेबल है, उसका रॉस बहुत ही अच्छा है। तो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अब पहला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 4-5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी हमने ऐड किए हैं। उसमें से शुरू में हमने मनी एनवलप क्यों चुन सिलेक्ट किए हैं? अगर आप में से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आपने ऐड कर रखा है, तो इनिशियल डेज पे आपको कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है ऐड के लिए, कैसे सिलेक्ट करोगे, वो डिस्कशंस अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे हम पहले जब हम ऐड टेस्ट कर रहे थे या फिर ऐड रन कर रहे थे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के हमने ऐड टेस्ट कर रहे थे, ऐड रन कर रहे थे, जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए लास्ट 30 डेज मेरे शॉपिफाई का रियल मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट 30 डेज पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में कितना सेल्स हुआ है। ऑलमोस्ट 50,199 सेल्स हुआ है। ठीक है, क्या बताया मैंने, लास्ट 30 डेज पे ऑलमोस्ट 50,000 के सेल्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे ये चीज को देख लीजिए, हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 3,295 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 3,300 रुपीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। समझ में आया क्या मैंने दिखाया आपको? लास्ट 30 डेज पे हमने 50,000 सेल्स किए हैं, ये मैंने आपको दिखाया। सेकंड मैंने आपको दिखाया एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है हमारा 3,300 रुपीज। और यहाँ पे और एक चीज इसको आप देखिए, रिटर्निंग कस्टमर रेट जो है वो
6.14%। इसका मतलब क्या है कि लोग हमारे साइट्स में आके ऑर्डर किए हैं और फिर से बाद में आके फिर से दोबारा ऑर्डर किए हैं, वो है रिटर्निंग कस्टमर। ठीक है, तो मैंने आपको सेल्स कितना हुआ है इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि ये सेल्स हुआ है। अब हमें जानना है कि जो सेल्स हुआ है ये प्रॉफिटेबल है कि लॉस है, ये अपने को समझना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सीधा एड्स ही दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऐड जो चालू है, यहाँ पे जो ऐड चालू है, पहले देखिए यहाँ पे 3 कैंपेन रन है, इसी स्पेसिफिक ऐड अकाउंट पे 3 कैंपेन रन है। अभी हम बात करेंगे, ये देखिए एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन। यहाँ पे देखिए ये ई कॉमर्स सेल्स चालू है, जो है एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन। आप देख सकते हैं ये जो मैं माउस ओवर करके दिखा रहा हूँ, एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन। अब मैं आपको दिखाता हूँ एड स्पेंड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एड स्पेंड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 20,000 हमने स्पेंड किए हैं, 20,000 हमने स्पेंड किए हैं और 50,000 का हम सेल्स जनरेट किए हैं शॉपिफाई में। क्या मैंने बताया, 20,000 यहाँ पे देखिए 20,000 स्पेंड हुआ है। ये देखिए, ये देखिए 20,000 स्पेंड हुआ है। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 20,000 स्पेंड किया है और सामने यहाँ पे 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हम आज टेस्ट करते वक्त आज टेस्ट कर रहे हैं और आज प्रॉफिटेबल है। 20,000 में अगर हमने 50,000 रेवेन्यू जनरेट किए हैं तो क्या रोआ से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए पर परचेज हमें लगा है 1,577 पर परचेज लगा है, जो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही 3,300 के, तो पर परचेज अगर शुरू में 1,500 लगा है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा टिकट साइज काफी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेट रेंज जो है, डेट रेंज सिलेक्ट करता हूँ डिफरेंट। यहाँ पे अगर मैं आपको डेट रेंज मार्च का ही सिलेक्ट करूँ, मार्च 1 से जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मार्च 1 से मार्च 6 का अंदर डेट रेंज सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे देखिए मार्च में जो है ना हमारा मतलब एड पर परचेज का देखिए 1,266 रुपीज है। कितना कम हो गया देखिए, मतलब पहले 1,500 रुपीज था तो ये कम हो गया। ठीक है, ये देखिए ये मार्च में हमने क्या स्पेंड किए हैं, पर परचेज हमने 1,266 रुपीज स्पेंड किए हैं। मार्च में हमने 5,000 रुपीज एड में स्पेंड किए हैं। मार्च में अभी 3-4 दिन में हमने 5,000 रुपीज स्पेंड किए हैं। यहाँ पे मैं आपको मार्च का जो है ना डेट रेंज सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिर्फ मार्च का मैं डेट रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओनली मार्च का। देखिए ओनली मार्च का मैंने डेट रेंज सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं 14,000 रुपीज का सेल्स हो चुका है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे समझिए, जो मैं एड्स दिखा रहा था, हमने 5,000 रुपीज हमने स्पेंड किए हैं। यहाँ पे देखिए हमने 5,000 रुपीज स्पेंड किए हैं और उसके सामने मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 14,000 रुपीज हमने जनरेट किए हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो आ गया है। ठीक है, तो रोआस जो है प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया? मैंने आपको 30 डेज का भी दिखाया और मैं आपको दिखाया लास्ट 4-5 दिन का, जो मार्च महीने में मैं अभी 6 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये 6 दिन में हमने 5,000 रुपया स्पेंड किए हैं और 14,000 प्लस रुपीज जनरेट किए हैं। सो इसमें से आपको समझ में आ गया कि जो हम एड रन कर रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है। अगर आपको और एक चीज देखना है, फेब्रुआरी का अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे चलिए फेब्रुआरी का भी फिर से दिखा देता हूँ। फेब्रुआरी 1 से 28 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फेब्रुआरी 1 से 28 का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1,700 जो है पर परचेज था, मतलब पर परचेज 1,700 था और 1,700 से हमने इसको डाउन करके 1,200 रुपीज तक ले आए हैं। और आने वाले मतलब अभी मार्च एंड तक हम इसको डाउन करके 1,200 से 800-700 पे ले आएंगे। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करें 1,700 रुपीज पर परचेस था, जो टेक्निकली लॉस है, उसको हमने डाउन करते 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 अभी 1,200 पर परचेज हमने ले आए हैं। बीच में 800 रुपीज परचेज भी हमने ले आए थे वीडियो शूट करने से पहले। और अभी हमारा मार्च महीने का टारगेट है कि हम 600-700 रुपीज पर परचेज हम ले आएंगे, क्योंकि हमारा टिकट साइज बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारा टिकट साइज जो है वो 3,000, यहाँ पे देखिए 3,487 रुपीज टिकट साइज है ये मार्च महीने का। आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप जब एड रन कर रहे हैं, अगर आप न्यू ई कॉमर्स साइट्स बनाए हैं और आप एड रन कर रहे हैं,
क्या आपका रोआस मेंटेन हो रहा है, क्या आपका रोआस प्रॉफिटेबल है, रिटर्न एंड आर स्पेंड आपका प्रॉफिटेबल है, क्या आपने 1000 रुपीज अगर आपने ऐड में स्पेंड किया है, क्या 3000 4000 रुपीज आपने जनरेट किए हैं, क्या आपने 10,000 रुपीज स्पेंड किए हैं तो आपने 25-30,000 रुपीज आपने जनरेट किए हैं। सो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो इंक्वायरी आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के क्या होता है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 30,000 रुपीज ऐड में स्पेंड किए हैं तो वो 20,000 रुपीज या 15,000 रुपीज जनरेट कर पाते हैं या फिर उससे कम जनरेट कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में, मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में लोग जो एड में स्पेंड करते हैं शुरुआत टाइम पे वो नेगेटिव रहता है, मतलब एड में जितना स्पेंड किया उससे कम अमाउंट जनरेट करते हैं। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। इसके लिए आपको राइट स्ट्रेटेजी का जरूरत है और आपको राइट प्रोफेशनल का जरूरत है, नहीं तो ये पूरे समुंदर है। यहाँ पे आप दिन में करोड़ों रुपया भी स्पेंड कर सकते हो, जो मर्जी स्पेंड कर सकते हो, और फेसबुक और मार्क जकरबर्ग भाई साहब को आप रीच बना सकते हो आपके गलती की वजह से, ठीक है। सो अगर आप ई कॉमर्स को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लाइव प्रूफ दिखा चुका हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आपको जरूर एंड जरूर फॉलो करना है, ठीक है। सो पहला टिप्स आपका वेबसाइट जो है वो शॉपिफाई पे होना चाहिए। बाकी अलग अलग साइट्स पे वेबसाइट बनते हैं, लेकिन सबसे जो यूजर फ्रेंडली है, जो मुझे लगता है, जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाइए। हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं, मार्केट में किसी से भी बनवाइए, लेकिन शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाइए। ये पहला रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट है शॉपिफाई में वेबसाइट बनाते वक्त आप अपना सोशल मीडिया भी बना लीजिए। सोशल मीडिया में स्पेसिफिकली आपका फेसबुक और मेटा तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आप इनिशियली ऐड जो है फेसबुक और मेटा में रन करेंगे। गूगल एड्स तो आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। ई कॉमर्स सेल के लिए गूगल एड्स से बेहतर है मेटा एड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट कम होता है और हम में से मोस्ट ऑफ द लोग पहले मेटा एड्स ही रन करते हैं, राइट। सो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपका होना चाहिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ साथ आप उस पेज में आपके प्रोडक्ट्स आप रोज पोस्ट करें, डेली पोस्ट करें, डेली 1 2 3 पोस्ट करें, ऐसे कम से कम 15 दिन महीना आप कंटिन्यू करें। हालांकि पोस्टिंग आपको कंटिन्यू करना है, इससे आपका पेज वार्म अप हो जाएगा, इससे फेसबुक को तुरंत समझ में आएगा कि आपको किस टाइप के ऑडियंस चाहिए। गलती हम क्या करते हैं यहाँ पे कि फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज हम तुरंत बना दिए, बना के हम तुरंत ऐड अकाउंट बना दिए और तुरंत ऐड रन करने का कोशिश करते हैं। फेसबुक को मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपको किस टाइप का ऑडियंस चाहिए, और आपका एड स्पेंड बहुत ज़्यादा चला जाता है, और ज़्यादातर केस में आप बिना रिसर्च पे ये सारी चीज़ें करते हैं, आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के केस में देखा है कि ऐड अकाउंट बैन हटाने के लिए भी काफ़ी लंबे टाइम चले जाते हैं और नहीं हटा पाते हैं, क्योंकि आप ऐसे वैसे गलतियां करते हैं। तो सेकंड स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी में, जब आप अपना ई कॉमर्स आप वेबसाइट बना रहे हैं शॉपिफाई पे, उस टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको भरमार मत कर दीजिए। इनिशियली मैंने लोगों को देखा है, अपने प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ना, मतलब 15 20 25, मतलब साइट्स में आप देखेंगे 2000 3000 5000 प्रोडक्ट्स डाल दिए होंगे। अब इसमें मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है। इनिशियली आप जो अपना जो प्रोडक्ट के कैटेगरी है वो कम से कम डाले, और जो विनिंग प्रोडक्ट है, जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट डालना चाहिए, ये प्रोडक्ट पे सेल्स आएगा, वही प्रोडक्ट डाले। आपके पास जो मर्जी सब कुछ मत डाले, वेबसाइट को कचरा मत करे। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो तब जाके सेल्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मिंत्रा पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है, लेकिन उनका विनिंग प्रोडक्ट जो है वो, मतलब वो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट उनके विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, 1 2 3 कैटेगरी जो है उनके विनिंग है, ठीक है। सिमिलरली आपके केस में भी आप देखिए, यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको ज्ञान देने के साथ साथ। यहाँ पे इस वेबसाइट में हमने सिर्फ 4 कैटेगरी ऐड किए हैं, आर्टिफैक्ट्स, मनी एनवलप, गिफ्ट हैम्पर, पेपर बैग्स। तो 4 कैटेगरी ऐड किए हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग गलती यही करते हैं कि कैटेगरी का भरमार कर देते हैं। लोग अपने साइट्स पे आने के बाद जो है ना, लोग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अपना कैटेगरी पार्ट। उसके बाद आते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इंस्टॉल करिए। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इंस्टॉल करिए, क्यों?
क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आप जब इंस्टॉल करेंगे उस टाइम पे आप आपके वेबसाइट में यूजर के बिहेवियर को आप ट्रैक कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी फ्री टूल है, उसको अगर अपने वेबसाइट में आप डालेंगे तो वहां आप यूजर बिहेवियर को आप ट्रैक कर सकते हैं। आप कंप्लीटली रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, कोई यूजर आपके साइट्स पे आया, कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ से आउट हुआ, ये सारे चीजें जो है ना आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ शिपिंग के केस में आप एक्सप्रेस चेकआउट वाले चीजें करें। शिप रॉकेट मेरा रिकमेंडेशन से हम खुद यूज करते हैं, उसका एक एक्सप्रेस चेकआउट का फीचर्स है, उसको आप जरूर यूज करें। पेमेंट गेटवे एकदम सिंपल रखे, लोगों को बहुत सारा डिटेल्स मत भरवाइए, इससे आपका क्या होगा, आर्ट टू कार्ड होगा लेकिन वहां से बाउंस रेट बढ़ जाएगा। समझ में आया। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप आर रन करेंगे वो सक्सेस होगा कि फेल होगा, और किस प्रोडक्ट को या किस कैटेगरी का आर रन करेंगे ये कैसे आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप जो आर रन करते हैं, आप जो कंट्री से, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, पहले आपका टॉप 3-5 कंपिटिटर्स फाइंड आउट करिए। टॉप 3-5 कंपिटिटर्स फाइंड आउट करिए, और उन टॉप 3 या 5 कंपिटिटर्स को आप जाके फेसबुक आर लाइब्रेरी में उनका नाम डाल के सर्च करें। नाम डाल के सर्च करने से उनका कौन से ऐड चालू है वो आपको दिखने लगेगा। समझ में आ गया क्या मैंने बोला, कि आप आर रन करने से पहले किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए या आपका ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आपका टॉप 5 कंपटीटर या फिर आपके इंडस्ट्री में टॉप 5 प्लेयर्स को आप डिफाइन करिए। उसके नाम को आप गूगल में सर्च करें, या फिर उसके नाम को या फिर उसके प्रोडक्ट कैटेगरी को आप फेसबुक आर लाइब्रेरी में सर्च करें। सर्च करके देखें कि उनका कितना ऐड चालू है, ऐड चालू है कि नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट का ऐड चालू है, और उस ऐड में जाके देखे कि मान लीजिए कि किसी एक्स कंपनी का 15 ऐड चालू है, उसमें से कौन से ऐड में सबसे ज्यादा लाइक्स है, सबसे ज्यादा कमेंट्स है, सबसे ज्यादा शेयरिंग है। तो यहाँ पे आपको ऐड बनाने का स्ट्रेटेजी आ जाएगा। यानी अगर कोई आपके कंपटीटर्स या फिर कोई आपके इंडस्ट्री में है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली काफी लंबे टाइम तक ऐड रन कर रहे हैं, और उसमें काफी सारे लाइक्स कमेंट शेयर से, उसका मतलब वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका मतलब वो प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है, अच्छा सेल्स हो रहा है। इसके लिए वो स्पेसिफिक कंपनी जो है ना उसी प्रोडक्ट का जो है ऐड रन कर रहे हैं। तो यहाँ आपका स्ट्रेटेजी नैरो डाउन होगा कि हमारा 5 प्रोडक्ट कैटेगरी है या 10 प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन शुरू में हमको इस रेस में बने रहने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी का ऐड रन करना है, वहां से आप डिफाइन कर पाएंगे। वहां से उनका क्रिएटिव कैसा है, ऐड कंटेंट में लिखा कैसा है, और जो वो ऐड रन कर रहे हैं उसमें से वो क्राउजल वाले ऐड रन कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो वाले ऐड रन कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट के वीडियो डाले हैं या यूजीसी वीडियो डाले हैं, या फिर और कुछ किए हैं, ऐड कॉपी में लिखा क्या है, वो सारे आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप आपके ऐड को नैरो डाउन करेंगे। अगर आप अपने स्मार्ट दिमाग लगा के आपको लगता है कि यही प्रोडक्ट बढ़िया है, आपको लगता है कि यही प्रोडक्ट बढ़िया चलता है, ऐसे नहीं होता है। हमको हमेशा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं हमारा आइडिया ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग को जो है ना शांति साइड में रखना, थोड़ा सा रिसर्च करना। बहुत सारे मार्केट में एड्स टूल आता है, एड्स पार टूल आता है, जिसके थ्रू में आप आपका प्रोडक्ट के कैटेगरी या फिर आपके कंपटीटर्स नाम डालोगे तो आप चेक कर पाओगे। आप गूगल कर लेना फेसबुक एड्स पा फ्री टूल, फेसबुक एड्स पा फ्री टूल अगर आप चेक करोगे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू में आपको बहुत हेल्प होगा। सो अगर मैं समराइज करूं, ऐड रन करने से पहले ये ऐड के बारे में रिसर्च अगर आपने नहीं किया तो आपका आरओआई नेगेटिव जाएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, एक्सप्रेस चेकआउट रखिए, ठीक है। चेकआउट करते वक्त लोगों से बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना पूछे, कम से कम डिटेल्स पूछे। वेबसाइट का लेआउट एकदम सिंपल रखें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल के कचरा मत बना दीजिए, है ना। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वेबसाइट में ये व्हाट्सएप बटन डाल के रखा है और कंटैक्ट वाले सेक्शंस भी है। मतलब किसी को परचेज करते वक्त अगर उसको इनिशियली, मुझे मालूम है कि जब अभी अभी मैंने आपको 15 ऑर्डर्स दिखाया, जब 200 ऑर्डर आएंगे या 2000 ऑर्डर्स आएंगे पर डे, तो आप इतना आप मतलब मैनुअली आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनिशियली
आपको भी समझ आएगा लोगों की क्या क्वेरी है। तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप बटन दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट पे आपका फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। बहुत सारे केस में कुछ लोग आपसे व्हाट्सअप में कनेक्ट करेंगे, आपसे चैट करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर जाके आपके ई कॉमर्स में परचेज करेंगे। ऐसे भी होता है, इससे भी आपका कुछ परसेंटेज परचेज जो है बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, लाइव प्रूफ दिखाया और आपको स्ट्रेटेजी समझा दिया। और इनिशियली और एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो ना, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे हमने सीओडी नहीं रखे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखे हैं, क्योंकि आपको मालूम है सीओडी में 15-20-25% तक भी रिटर्न आता है। इंडिया में सीओडी में 15-20-25% तक भी रिटर्न आता है। इनिशियली आप सीओडी नहीं रखेंगे चलेगा, सीओडी नहीं रखेंगे तो नंबर्स ऑफ ऑर्डर आपके कम होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सीओडी के वजह से लोगों का भरमार लॉस होता है। और इनिशियली जब आप आज टारगेट करेंगे, उस टाइम पे आप मेट्रो सिटी को टारगेट करें और टियर 1 सिटी को टारगेट करें, ज़्यादा रूरल एरिया को आपको टारगेट करने का जरूरत नहीं है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बजट आप सेट कर रहे हैं, आप कम से कम बजट अगर आप रख रहे हैं 300-500,000 रुपीज़, ऐसे केस में पूरा इंडिया या पूरा कंट्री का टारगेट ना करें, स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करें। अदरवाइज कम से कम बजट में अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट करेंगे, आपने 300 रुपया बजट रखा और पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप परफॉर्म ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? आई होप आपको मेरे स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा, बेसिक एक आइडिया दिया। हम बिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम पेड सर्विस देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको किसी एक्सपर्ट का जरूरत है आपके आर रन करने के लिए, आप हमारा पेड सर्विस ले सकते हैं। हम शॉपिफाई में वेबसाइट भी बनाते हैं, आपके लिए हम एड रन कर सकते हैं, मेटा एड्स रन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, डे 1 से आपको प्रॉफिटेबल करके दे सकते हैं। आपका बिजनेस किस टाइप का है, प्रोडक्ट क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए, आपके इन हाउस टीम है, आप कंसल्टिंग चाहिए, उसके लिए भी हम कंसल्टिंग करते हैं, पेड कंसल्टिंग करते हैं। और हमारा पेड सर्विस बिंग एजेंसी डेफिनेटली देते हैं। अगर आपको पेड सर्विस चाहिए, हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल गए होंगे, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपसे बात करूंगा और चीज़ें आगे लेके जाएंगे। अगर आप मेरे से फेसबुक मेटा आर्ट सीखना चाहते हैं और स्पेसिफिकली ये ई कॉमर्स पार्ट आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, हम मेटा आर्ट्स मास्टरी कोर्स दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये हमारा मेटा आर्ट मास्टरी कोर्स है। सो ये कोर्स में हमने फेसबुक में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर किए हैं। यानी आपको लीड जनरेट करना है तो यहाँ पे है, आपको एनालिटिक्स समझना है यहाँ पे है, आपको कंप्लीट ई कॉमर्स एड सीखना है तो इसमें है। तो अगर आप मेटा आर्ट्स में प्रो बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है हमारा, जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका प्राइस 7,000 रुपीज़ है। लेकिन रुक जाइए, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं इसका ऑफर प्राइस सिर्फ एंड सिर्फ 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ 2,000 रुपीज़ है। गारंटी नहीं दे सकता कि कब तक ये प्राइस रहेगा, लेकिन अभी ये प्राइस 2,000 रुपीज़ है। ये 20+ आवर के कोर्स है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 100+ वीडियो कंटेंट है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, जब भी चाहिए जहाँ चाहिए आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कोर्स के रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ई कॉमर्स एड्स के लिए अगर आपका कुछ क्वेरी है, इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में से बहुत सारे लोग न्यू हैं इस वीडियो में, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेटा आर्ट्स के रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं और लाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।